ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस विषय में कई बार ये शब्द आप लोग अक्सर सुनेंगे। इस अध्यात्म में इस शब्द को हम कई बार सुनेंगे, अव्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, प्रकट, अप्रकट। क्योंकि अध्यात्म में किसी चीज का एक्चुअली भगवान की शक्तियों का नाश नहीं होता है, और वैसे भी हम जानते हैं कि एक लॉ है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड, इट इज ऑलवेज देयर। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, ये रूप बदलती रहती है। आप जानते होंगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं कि एनर्जी हमेशा रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप से तीसरे रूप, लेकिन कभी वेस्ट नहीं होती है, कभी डिस्ट्रॉय, समाप्त नहीं होती है, नहीं क्रिएट होती है। यानी कि इसको क्रिएट करने वाला एनर्जेटिक कृष्ण, क्योंकि इटर्नल है, इसीलिए जो चीज इटर्नल होती है वो कभी प्रकट होती है, अप्रकट होती है, नष्ट नहीं होती। तो हम बात कर सकते हैं पहले, जैसे हम बोल रहे हैं कि भगवान की शक्तियां भी भगवान की तरह हमेशा रहती हैं। तो उस विषय पे अगर बात करें तो न केवल लिविंग एंटिटीज बल्कि नॉन लिविंग एंटिटीज भी कभी समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी फॉर्म में है। हम जानते हैं कि भगवान की एनर्जी होती है, कौन सी होती है, आपने सुनी है कई बार, अंतरंगा और बहिरंगा। आपने सुना है मैटीरियल और स्पिरिचुअल। मैटीरियल एनर्जी से ये ब्रह्मांड मेंटेन होते हैं, जिसमें कि हम एक ब्रह्मांड के अंदर एक प्लेनेट पृथ्वी के अंदर हम हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड में 14 लेयर हैं, माले हैं, उसमें असंख्य जीव हैं, और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। इन सारे ब्रह्मांड को मिला दिया जाए तो एक भौतिक जगत बनता है। ये भगवान की बहिरंगा मैटीरियल शक्ति है, और इसी तरह भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति है। वो जगत जो है, इस जगत का 75%, टोटल क्रिएशन का 75% आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है, जिसको हम इतना विशाल मानते हैं कि उसका अनलिमिटेड, हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि गैलेक्सीज और ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं देख पाता है। तो ये केवल 1/4 ही है, 1/4 ही है, बाकी वो है। तो वो भगवान की स्पिरिचुअल और अंतरंगा शक्ति है, और मैटीरियल जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, जैसे बोलते हैं भगवान मम माया दुरत्या, इवन ये मैटीरियल शक्ति भी किसकी है, ये संसार भी भगवान की शक्ति है, इसलिए ये इटर्नल है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माना कि सबसे इजी एग्जाम्पल समझने में यही होगा कि मिट्टी से कुछ हम घड़ा बनाते हैं या कुछ बर्तन बनाते हैं, कुछ समय तक उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, और कूड़े में चला जाता है, और धीरे 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 वो मिट्टी में फिर से मिल जाता है, कण के रूप में, फिर से वो कण के रूप में चला जाता है। कण से ही निकला था एक बार, मिट्टी की बालू थी, उसमें हमने पानी डाला, उनको चिपकाया, गूंदा, उसको उस पर रखा चक्र पे, और फिर बंकर बनाए, इस्तेमाल किए, फोड़ दिए, टुकड़े हो गए, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होते मिट्टी में मिल गए। तो इस प्रकार से यही इसी तरीके से कोई भी है, इवन ये संसार जो है, ये संसार कैसे बनता है, श्रीमद् भागवत में हम पढ़ेंगे कि संसार को बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं। भगवान जो है पहले ये पंच तत्व जो हैं, ये 24 एलिमेंट हैं, जिसमें कि 5 तत्व हैं, जाते भूमि आपो नल खर, मतलब कि आकाश हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गया और पृथ्वी हो गई। ये 5 तत्व बनाए, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, ये हम जिससे ज्ञान लेते हैं, आंखें, नाक, मुंह, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के विषय, गंध और ये स्पर्श, दर्शन, रूप यानी कि रूप, फॉर्म, इस तरह से 5। तो 5 5 5 और 5 भौतिक तत्व हुए, 5 ज्ञानेंद्रिया हुई, कर्मेंद्रिय हुई, ज्ञानेंद्रियों के विषय हुए, ये 20 हो गए। फिर मन, बुद्धि, अहंकार हुए, 23 हो गए। फिर उसमें अगर उसमें डाला जाए आत्मा और परमात्मा तो 24 और 25। इस प्रकार से ये सारे तत्वों को, जब ये तत्व अनमैनिफेस्टेड होते हैं तो इनको हम प्रधान इत्यादि बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ये मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले भी समझाया था, जैसे मिट्टी का ढेर है या सोने का बिस्किट है, उसकी तरह ये प्रधान अवस्था में होते हैं। अव्यक्त हैं, कह सकते हैं। पृथ्वी अव्यक्त है, अभी
अभी सोने के गहने क्या हैं? अव्यक्त हैं। सुनार के पास बिस्किट पड़े हैं, वो अव्यक्त है ना, एक तरह से व्यक्त है, लेकिन जेवर जो है अव्यक्त है। या सोने को भी जब सोना जमीन के नीचे मिट्टी के साथ मिला हुआ है ना, तब वो अव्यक्त है, टोटली अव्यक्त है। अब उसकी खुदाई होती है, मिट्टी अलग करी जाती है, उसको प्यूरिफाई करा जाता है, जलाया जाता है, सोना निकाला जाता है, ये फिर सोने के जेवर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इस संसार में ये तत्व कभी विनिष्ट नहीं होते। जब डिस्ट्रक्शन होती है संसार की, तो ये सारे तत्व फिर से, समझ लीजिए, सोने के जेवर को एक आग में डालता है सुनार, कई बार हम बेचने जाते हैं और उसका गोला बना देता है। समझ लीजिए डिस्ट्रक्शन पे ऐसा ही होता है कि संसार का जब विनाश होता है, अग्नि, वायु, प्रचंड वायु, भयंकर बारिश होती है, सब कुछ डूब जाता है, जल में सबमर्ज होता है, सब जीव खत्म। कोई अगर जीव बच गया तो अग्नि द्वारा जला दिया जाता है, वायु द्वारा सुखा दिया जाता है। इस प्रकार से सारे तत्व अपना प्रकोप दिखाते हैं और अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। और समझ लीजिए एक पिंड की तरह सब कुछ फिर से अनमैनिफेस्ट हो गया। ये सुंदर जो भी हमने चीजें का निर्माण किया है, हमने किया है या ब्रह्मा जी ने किया है, वो सब खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से दोबारा से उस एक गोले के रूप में आ जाता है, समझ लीजिए, और उससे दोबारा से फिर से जेवर बनाए जाते हैं, नए जेवर बनाए जाते हैं आपकी बात। इसी तरीके से ये जो पदार्थ हैं संसार के कभी समाप्त नहीं होते। क्या होता है? प्रकट होते हैं, फिर से अप्रकट हो जाते हैं, फिर से प्रकट होते हैं, कुछ समय तक प्रकट रहते हैं, फिर से अप्रकट हो जाते हैं। तो न केवल आत्मा के लिए, बल्कि जैसे कि सूर्य है, सूर्य प्रकट होता है हमारे सामने, अप्रकट हो जाता है। अब समझदार व्यक्ति सूर्य के अप्रकट होने पर रोएगा नहीं, अरे ये क्या हो गया, ये तो भयंकर अपशगुन हो गया, सूर्य चला गया, सूर्य चला गया, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। उसको पता है कि कल सवेरे फिर से आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इंसान, मनुष्य जो समझदार है, वो जानता है कि ये चीजें अप्रकट हो रही हैं। ये जो मृत्यु है, मृत्यु भी एक प्रकार का अप्रकट होना है। क्या होता है इसमें? हमारा ये जो पंचभूत से, देखिए शरीर के साथ भी तो वही है, शरीर में ये सारे मटेरियल एलिमेंट हैं जो संसार में पाए जाते हैं, है ना। ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ है ना शरीर में। जब ये शरीर समाप्त होता है तो क्या होता है? आत्मा चली गई, पंचभूत अपने अपने चीजों में मिल गए, अग्नि अग्नि में मिल गई, जल जल में मिल गया, सब समाप्त हो गया। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी समाप्त हो गए, अनमैनिफेस्ट हो जाता है और फिर से मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे हमने सुना था कि आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन वो वस्त्र बदलती है। वस्त्र बदलने से आत्मा थोड़ी बदल जाती है। आप अगर आज वेस्टर्न कपड़े पहन के आ जाओ तो हम थोड़ी बोलेंगे कोई अंग्रेज आ गया। कल को आप धोती कुर्ता पहन लोगे तो हम थोड़ी कहेंगे दूसरा आदमी आ गया, वही व्यक्ति है। तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो आदमी की अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। उसी तरह से आत्मा भी अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग रूप मैनिफेस्ट करती है। ये भौतिक जगत भी अलग अलग रूप धारण करता है। जैसे कि सोने से बताया था, तो नया ज्वेलर हो सकता है, मॉडर्न तरह की ज्वेलरी बनाए, कोई हो सकता है अगले दोबारा से उसको बेचने आए, उसके बाद वो उसमें हीरे डाल दे, उसके बाद उसमें कुछ और कर दे। तो अलग अलग तरीके से ये भौतिक तत्व मैनिफेस्ट होते हैं और अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमेशा रहता है वो क्या है? इन सब चीजों का अस्तित्व हमेशा रहता है। जीव का अस्तित्व हमेशा रहता है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग शरीरों में प्रकट होता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं, तुम्हें इन चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। और जानते हैं कि जब आत्मा अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होती है तो कहाँ जाती है? जैसे हमने बोला कि महत्तत्व चला गया, मतलब कि जब ये सारी चीजें घुल के सोने का गोला बन गई, माना तो सोने का गोला है महत्तत्व, इसमें सब कुछ मिश्रित है, अलग अलग वैरायटी नहीं है। तोता, कबूतर, आदमी, गायें, पेड़, नदी, नाले, कुछ अलग अलग नहीं है, अब सब कुछ मिल गया। इसको हम कह देते हैं महत्तत्व। और महत्तत्व समझ लीजिए, मैंने पहले भी समझाया था कि सोना जो कि जमीन के अंदर है, गायब है, पता नहीं कहाँ है, उसको निकालना पड़ेगा, तो वो हो गया प्रधान। यानी कि महत्तत्व भी जब प्रकट रूप में नहीं है, तो खैर इतना टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि वो चीज एक समय पर अप्रकट रहती है। लेकिन आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा ऐसे में महाविष्णु के शरीर में चला जाता है। जब इस संसार का विनाश होता है और यदि हम भगवान के धाम जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो हम सीधा महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, महाविष्णु के शरीर में क्या हम डिसॉल्व हो जाते हैं? क्या हम घुल जाते हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यदि वो महाविष्णु के शरीर में भी जाते हैं तो घुल नहीं जाते हैं, वो वहां पर वेट करते हैं, समझ लीजिए, कुछ सुप्त अवस्था में कुछ समय तक रहते हैं, जब तक ब्रह्मा जी दोबारा क्रिएशन नहीं करते। और दोबारा क्रिएशन पे फिर से, जैसे बीज डालते हैं ना खेतों में, ऐसे करके बीज
हाँ, समझ लीजिए इन आत्माओं को भी अलग अलग माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां से ये फिर से अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोबारा से वो महाविष्णु के शरीर से इस संसार में डाले जाते हैं। ताकि क्यों डाले जाते हैं? इसलिए डाले जाते हैं ताकि इस बार तो कम से कम वो अपने कार्यों को शुद्ध करें और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अब की बार सीधा भगवान के धाम में जाए। तो बात को समझिए, महाविष्णु कहाँ पर हैं? हाँ, महाविष्णु एक तरीके से भौतिक शरीर के ही इस कारण सागर में लेटे हुए हैं, या कारण सागर का भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का मान लिया जाए, तो वहां पर हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। वो केवल ऐसे काम नहीं चलेगा, सोने से, उठने से, खाने से, पीने से। उसके लिए उसको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जिस जगत में जाना है वहां की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कि कई बार जब स्पेस में हमारे लोग जाते हैं तो उसके लिए उनको पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। उसको जीरो ग्रेविटी के क्षेत्र में रखा जाता है ताकि वो उड़ने लगे, उसको सहन कर पाए, समझ पाए, हाँ मैं उड़ूंगा ऐसे तो भी मुझे कैसे अपने आप को बैलेंस करना है ना। तो वैसे ही जिस जगह में जाना है उसके लिए पहले से ही आपको तैयारी करनी होती है। यदि आपको इस जो अभी तक सब कुछ समझाया था, प्रकट होना, अप्रकट होना, फिर प्रकट होना, फिर अप्रकट होना, इस झंझट से अगर निकलना है और दिव्य भगवान के लोक में जाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस लोक की तैयारी करनी पड़ेगी। उस लोक की तैयारी करने के लिए वहां पर सब लोग भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी प्रैक्टिस हमें यहीं से करनी पड़ेगी ताकि इस अप्रकट और प्रकट की कंटिन्यूअस लीला से हम बच सकें और उस अनंत मैटीरियल स्पिरिचुअल जगत में जा सकें जो कभी अप्रकट नहीं होता है। एज अगेंस्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस मैटीरियल वर्ल्ड, जो कि हमेशा बदलाव मतलब कि मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट रहता है, हम स्पिरिचुअल जगत में जाते हैं जो इटर्नल है। बदलाव उसमें भी आते हैं क्योंकि उसमें बड़ी वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सब कुछ नीरस है, वहां बदलाव है लेकिन वहां पे समाप्ति नहीं है, ना ही वहां क्रिएशन है, ना वहां क्रिएशन है, ना वहां समाप्ति है, डिवास्टेशन है, लेकिन वहां पे वैरायटी है, वहां पे आनंद बढ़ता चला जाता है। ऐसा वो जगत है जो कि इस मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट यानी कि प्रकट और अप्रकट दुनिया से बहुत परे है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।